हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में दोस्तों क्लास 6 के हम लोग 6-1 चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। उसमें दोस्तों हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में समझा और जैनिज्म के बारे में समझा, और जो है कि उसमें कुछ जो है कि डायलॉग्स हैं, जिससे हम लोग छंदों उपनिषद के बारे में थोड़ा डायलॉग से समझने का प्रयास किया दोस्तों। और हम लोगों ने उपनिषद के बारे में समझा, 6 इंडियन फिलोसफी के बारे में समझा है। ये सारी बातें दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में दोस्तों सीख रखा है दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमारी जो वीडियो को लास्ट वन वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो पर डायरेक्टली आ गए हैं, तो दोस्तों मैं उनसे कहूंगा कि भाई उस वीडियो को भी देखें, जिससे ये वाला वीडियो देखो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, मतलब कि आप अच्छे से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन क्लास दिस क्लास वन प्रॉपरली। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को दोस्तों पढ़ रखा था। आज हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी या कंपैरिजन और जो क्या उसमें जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आप ये वीडियो को पूरे कंप्लीट करते हैं दोस्तों, इसमें जो है कि आपको आज इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है दोस्तों। आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं या फिर जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने जो डार्क पेन से लिख रखा है वो आपको अच्छे तरीके से विजुअल होगा। थोड़ा सा जो आपका और थोड़ा सा डार्क वन नहीं है उसको मैं थोड़ा सा बोल दूंगा दोस्तों, जिससे आप यू आर एबल टू राइट डाउन द प्रॉपर्ली ईच एंड एवरी वर्ड्स दोस्तों। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बुद्धिज्म को देखा तो बुद्धिज्म के दोस्तों जो प्रोपाउंडर उनका नाम है लॉर्ड बुद्धा, और लॉर्ड बुद्धा किस शाख के कुल से बिलोंग करते थे, कुल यानी गढ़, और वो किस में आता था, हम लोग को वज्जी संघ के बारे में समझा, तो वो शाख के कुल या गढ़ से बिलोंग करते थे दोस्तों। बुद्धिज्म को जो प्रोपाउंडर है वन एंड ओनली लॉर्ड बुद्धा है दोस्तों। और इन ये जो है कि 29 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, और ये लगभग 5 से 6 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहते हैं दोस्तों। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये पहला अपना सरमन जो है कि वो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोधगया में होती है, निजा रिवर पे दोस्तों। और उसके बाद जो अपना पहला प्रवचन ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दोस्तों ये अपना पहला प्रवचन जो है कि सारनाथ में देते हैं दोस्तों, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी बुद्धिज्म को थोड़ा सा और एक्सपर्ट करने के लिए और लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए दोस्तों इन्होंने बुद्धिज्म के 4 काउंसिल देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक होता है, फर्स्ट वन होता है दोस्तों राजगृह। अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था। उसके समय में दोस्तों जो आज के बिहार में है, राजगृह का नाम बाद में बदल करके पाटलिपुत्र रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि पहला जो है कि बुद्धिज्म का काउंसिल हुआ, पहला इसमें सम्मेलन हुआ दोस्तों, जहाँ पे ये बुद्धिज्म के मतलब कि कुछ नियम का अच्छा सम्मेलन इसलिए होता है कि बुद्धिज्म को कुछ कंक्रीट रूप दिया जाए, यानी हम आपको बातों से, यानी हम कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, इसको कोई लिखित तौर नहीं है, तो इसी को कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ नियम कानून बनाने के लिए, कुछ इसके विचारों को कंक्रीट फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों ऐसे काउंसिल किया गया, जहाँ पे लोग डिस्कस किया करते थे। उसके बाद ये कुछ उसका जो फ्रूटफुल जो उसका रिजल्टेंट होता था उसको जो कि कंक्रीट फॉर्म में लिखा करते थे। तो पहला दोस्तों राजगृह में हुआ था। यहाँ से जो है कि 2 कंपाइलेशन निकल के आता है दोस्तों, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। क्या दोस्तों, विनय पिटक और शुद्ध पिटक पहले काउंसिल में निकल के आया दोस्तों। पहला कंपाइलेशन में आता है विनय पिटक, शुद्ध पिटक। दोस्तों याद रखिए बौद्धिज्म का जो है कि 3 हॉली बुक है, यानी पवित्र ग्रंथ है, विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, अभिधम्य पिटक है दोस्तों। तो पहले ही काउंसिल में विनय पिटक और शुद्ध पिटक आता है। दूसरा जो कि आपका काउंसिल बुद्धिज्म का होता है वो वैशाली में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, वैशाली में होता है। ये काला शोक के समय होता है। और ये दोस्तों थर्ड वन जो होता है ये पाटलिपुत्र में होता है, जहां से अभिधम्य पिटक निकल कर आता है। ये फिलोसफिकल पार्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है दोस्तों। यहाँ पे यानी बुद्धिज्म के फिलोसफिकल, यानी यहाँ पे जिंदगी क्या, लाइफ क्या है, लाइफ के क्या उद्देश्य है, ब्रह्म क्या है, सोल क्या है, यानी यूनिवर्सल ब्रह्म क्या है, यूनिवर्सल सोल क्या है, इन सारी चीजें लाइफ से जुड़ी हुई जितनी रियलिटी है उसको यहाँ पे बताने और समझाने का प्रयास किया गया अभिधम्य पिटक में। यानी जैसे हमारे उपनिषद में वैसे समझिए अभिधम्य पिटक में दोस्तों।
तो लास्ट वन दोस्तों एक काउंसिल होता है कश्मीर में, जो यहाँ का उस समय कश्मीर का यानी भारत का उत्तर भारत का शासक हुआ करते थे, कुषाण वंश चलता था, कनिष्क के समय का दोस्तों हुआ करता है। तो यहाँ पे हो कश्मीर मतलब ये सेंचुरी में दोस्तों। और दोस्तों आज पूछा जाए कि बुद्धिज्म जो कौन कौन से देशों में फैला हुआ दोस्तों, आज के भूटान में, नेपाल में दोस्तों, चाइना में, ताइवान, ये यहाँ पे। और दोस्तों और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे, जैसे आपका वियतनाम हुआ, म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, इन सारे देशों में दोस्तों आज भी बुद्धिज्म प्रिवेल करता है बहुत ठीक ठाक लेवल पे। यहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं दोस्तों। हमारे भारत में भी बहुत लोग हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने हमारे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, बुद्धिज्म को देखा। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों ये भी बताया था काजा सफरिंग क्या कारण, बुद्धा ने क्या बताया था, ये सारी बातें हम लोगों ने वो लास्ट वीडियो में दोस्तों देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें, और जिससे वो अपने मतलब अपने नॉलेज के इन्हेंसमेंट कर पाए दोस्तों। अब हम चलते हैं जैनिज्म। दोस्तों जैनिज्म का जो प्रोपाउंडर दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये वैदिक काल के समय से हो सकता है, ये रिलीजन जो है कि उस समय से प्रिवेल करता हो, क्योंकि इसके 23 तेज तीर्थंकर के बारे में हमको पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। कुछ उनके नाम मिलते हैं, उसका कुछ सिंबल देखने को मिलता है, यानी इसकी कहाँ से कब उत्पत्ति हुई ये बहुत ज्यादा कम, क्योंकि इसका कोई लिखित फॉर्म, कोई कंक्रीट फॉर्म में हमको नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। तो जैनिज्म जो है कि दोस्तों जिन शब्द से मिलकर के बना, लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका मतलब होता है कांकर, यानी अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, उसी की क्या बोलते हैं, जैनिज्म बोलते हैं दोस्तों। जो इसके 24 जो 24वें तीर्थंकर होते हैं, जिनका नाम वर्धमान महावीर होता है दोस्तों, इन्होंने जो है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद जो है कि अपने घर को त्याग देते हैं। ये भी जो है कि लिच्छवी गढ़ से बिलोंग करते थे। लिच्छवी जो कि वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों उस समय। तो दोस्तों ये 30 वर्ष बाद जो है कि अपने घर को छोड़ देते हैं, और 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद, 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जैनिज्म में ये महावीर कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक अपने घर को, अपने मतलब की कंफर्ट लाइफ को छोड़ेंगे नहीं, अपने शरीर को खूब पीड़ा देंगे, तब जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आपका जैनिज्म है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए आज जैनिज्म जो है कि जैनिज्म कौन कौन से क्षेत्रों में, आज नहीं उस समय जो कि जैनिज्म कौन कौन से क्षेत्रों में फैला दोस्तों, तो वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, इसका ठीक ठाक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी आज का गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तो इन सब रीजन में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपके जैनिज्म देखने को मिलता है दोस्तों। इसके 2 काउंसिल हुए, जैसे इसमें 4 काउंसिल हुए थे बुद्धिज्म में, उसी प्रकार से जैनिज्म में भी 4th काउंसिल और 2 काउंसिल हुए दोस्तों। पहला काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, यहाँ से 12 अंग निकल कर आए थे, यानी 12 इसके ग्रंथ निकल कर आए थे। उसी में दोस्तों इसको 2 भागों में, यहीं पे इसके 2 संप्रदाय में बट गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर अंबर का मतलब होता है अंबर का मतलब होता है परिधान, यानी वस्त्र, यानी जो सफेद कपड़ों को धारण करने लगे। यानी हम लोग क्योंकि जैनिज्म में इन्होंने बताया कि भाई जो मतलब कि आपको कंफर्ट लाइफ को, कपड़े को भी त्याग देना, यानी आपको अपने शरीर पे, तन बदन पे कुछ नहीं रखना है, तब जाके आपको ज्ञान की अपने शरीर को जितना पीड़ा दोगे। और उसमें दोस्तों कहा गया जीव अहिंसा का मतलब कि एक अहिंसा के बारे में बताया गया। अहिंसा के एक प्रकार से अहिंसा को जो है कि प्रिवेल किया गया, अहिंसा को जो है कि एक माध्यम माना गया। आप किसी भी जीव को हत्या ना करें, चाहे वो स्मॉल से स्मॉलेस्ट मतलब वो जीव हो। तो इस तरीके से, और उसके बाद उसी में वो कहते हैं कपड़ों को त्याग कर देना है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कपड़ों को नहीं त्याग कर सकते, तो जो कपड़ों को त्याग करते हैं मतलब एक ही कपड़ों को, एक ही वस्त्र बनाए अपने, उसको बोलते हैं श्वेतांबर बोलते हैं, सफेद कपड़े को धारण करने वालों को श्वेतांबर। और दिगंबर दोस्तों, जो दिग माने दिशा, यानी जो अपने चारों दिशाओं को, मतलब चारों दिशाओं या फिर सारी दिशाओं को ले ले जाए, तो 10 दिशाओं को जिन्होंने अपना वस्त्र समझा उसको दोस्तों दिगंबर कहने लगे। क्या कहने लगे? दिगंबर दोस्तों। इस प्रकार से हमारे ये जैनिज्म देखने को मिलता है दोस्तों। आई होप अभी तक हमने जितना बताया दोस्तों आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स और क्लियर होगा दोस्तों। आपने सभी बातों को मेरी बहुत ध्यानपूर्वक दोस्तों समझोगे, इसमें आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वन हेडिंग की तरफ चलते हैं। उस हेडिंग का नाम है दोस्तों संघ, और हम लोग दोस्तों संघ के बारे में देखते हैं और समझते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 10 संघ के बारे में। नेक्स्ट वन हेडिंग है दोस्तों संघ। यानी हमने बताया कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था, ये दोनों लोग बिलीव करते थे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने घरों को, कंफर्ट लाइफ को छोड़ेंगे और एक जगह शांति से आत्मा या आत्मा को, जो अपने परमात्मा को ध्यान में करेंगे, उसके बाद जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इन लोगों ने सोचा कि जब लोग एक अपने घर को छोड़ देंगे तो इनको किसी एक जगह कलेक्ट किया जाए जहाँ पे इनको प्रॉपर ट्रेनिंग यानी प्रॉपर चीजें बताई जाए। जैसे हम लोग स्कूल, घर से स्कूल जाते हैं, वहां पर प्रॉपर आपको ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों उसी प्रकार से एक संघ बनाया गया जहाँ पे इनको टुगेदर एक साथ रखा जाता था और वहां पे जो है कि ज्ञान की बातें बताई जाती थी, प्रवचन दिया जाता था, जिससे लोगों के जो दुख दर्द है वो उनमें थोड़ा सा डाइल्यूशन हो और वो जिंदगी के रियल अर्थ को समझ पाए दोस्तों। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसीलिए इस संघ की जरूरत पड़ी दोस्तों। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों बिलोंग करते थे, यानी दोनों लोग मानना था बिना संघ का ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी जानते हैं दोस्तों, अगर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं मोटिवेटर जनरेटर में जैन धर्म को अप्लाई, तो अगर आपको कोई आगे की राह दिखाने वाला नहीं होगा तो हाउ डू यू फाइंड आउट दैट नॉलेज, यानी आप किस प्रकार से उस ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि संघ में अब देखते हैं कौन कौन शामिल हो सकता है। दोस्तों संघ में महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बच्चे या फिर जो दास हुआ करते थे, जो स्लेव हुआ करते थे, ये जो है कि अगर महिला है, विडो है, तो वो मतलब कि पार्टिसिपेट कर पाते, संघ में सम्मिलित हो सकती थी। मेन वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी महिला है जो बिलोंग कर संघ को ज्वाइन करना चाहती है, वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेगी, और चिल्ड्रन हो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, और जो स्लेव है वो अपने मास्टर से, यानी जिसके वो अंडर काम करते हैं, वो उनसे ये परमिशन लेके तब जाके इस संघ में दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड होंगे। और दोस्तों जो संघ के रूल्स हैं, जो मैंने अभी कहा कि बुद्धिज्म के जो है कि 3 जो है कि आपके हॉली बुक है दोस्तों, उनमें से एक है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक, और एक है सुत्त पिटक। तो विनय पिटक में दोस्तों इस संघ के सारे रूल्स, कायदा कानून को बताया गया। आप संघ में कैसे सम्मिलित होंगे, कैसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, कैसे आपको रहना है, कैसे बिहेव करना है, इन सारी चीजों को दोस्तों जिस बुक में बताया गया उसे विनय पिटक के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब उसके बाद जब दोस्तों ये संघ में शामिल हो गए, इनको खाने पीने रहने का भी स्थान चाहिए। तो दोस्तों इनको जो है कि मतलब कि अपने फूड की, अपने खाने की व्यवस्था खुद करना था। वो किसके फॉर्म में, आप एक समय फिक्स कर दिया गया था, आप इस समय जाएंगे, लोगों के घर में जाएंगे, वहां पे जो है कि भीख मांग करके अपना जो कि फूड को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना जीवन यापन करेंगे। तो यानी जो महिला पुरुष वर्ग को उसको भिक्षुक कहा गया, और ये भिक्षु जो है कि प्राकृतिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपने घर को जो त्याग गया है, और जो महिला उसको भिक्षुनीज कहा जाता था। ये टाइम फिक्स हुआ करता है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि संघ में कौन कौन बिलोंग करता है, यानी कौन कौन संघ में कौन कौन इंक्लूड हुए थे। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग इसमें मतलब कि इस धर्म को अपना रहे थे, क्षत्रिय वर्ग के भी लोग थे, मर्चेंट से भी थे, ट्रेडर से भी थे, फार्मर से भी थे, और वैसे भी थे, महिला भी थे, शूद्र भी थे। इस प्रकार से दोस्तों ये लोग जो है कि इस संघ में दोस्तों आ करके अपनी लाइफ को, अपनी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए ये सारे इसमें जुड़ रहे थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर संघ में ज्यादा समय तक क्या होता था, ज्यादा समय तक सब मेडिएट कराते थे, यानी ध्यान कराते थे। इस प्रकार से दोस्तों इस संघ में सारी व्यवस्था कराई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट वन हेडिंग है दोस्तों आपका द विहार है, यह विहार है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं 2 मिनट में देख लेते हैं, आपको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, हम 15-16 मिनट का रखेंगे दोस्तों, जिससे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग वीडियो को देखते नहीं, लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सुन के लिए, इसलिए मैंने आज क्या किया फॉर्मेट लिख दिया करता था, उसके बाद बता देता। इससे क्या होता है आपका भी समय बचत होगा, मेरा भी बचत होगा, तो सब मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए जो सुगम होगा वो मैं वो करूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार कोई समस्या न होनी पाए दोस्तों। अगर इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो जरूर इन्फॉर्म करें, मैं उसको भी मतलब कि बताने उसको दूर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। विहार का मतलब होता है
दोस्तों, वो लोग अब दोस्तों यहाँ पे संघ बना दिया गया, ठीक है, वो रहने लगेंगे। तो दोस्तों उनके रहने के लिए भी एक स्थान चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग जो इनके संघ को इनके जो फॉलोअर थे, जो इनके रहने के स्थान को विहार के नाम से जाना गया दोस्तों। किसके नाम से? विहार के नाम से जाना गया। किसके नाम से दोस्तों? विहार के नाम से जाना गया दोस्तों। तो दोस्तों एक जो है एनसीईआरटी में एक विहार, कैसे बहुत सारे विहार बनाए गए जहाँ पे जो कोई जिससे मतलब कि धूप से, गर्मी से, बरसात से, ज्यादातर बरसात से बचने के लिए दोस्तों ये क्या करते थे, विहार में इसी विहार से दोस्तों बिहार बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विहार में ये रुका करते थे, किससे बचने के लिए? रेनी सीजन आ गया वहां से बचने के लिए। तो दोस्तों ये क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर को, यानी जो आपके केव हुआ करते थे, उसको जो कि बड़े बड़े पत्थर को काट करके केव में तब्दील कर दिया जाता था। उसके बाद ये लोग वहां रहते थे, अपने डाइटी वगैरह का पूजा पाठ, वहीं पे मेडिटेशन वगैरह सब कुछ किया करते थे। अब दोस्तों जैसे रेनी सीजन आ गया, 3-4 महीने बारिश हो रही है, तो लोग दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भ्रमण करेंगे, कैसे लोगों को बुद्धि की दमियन के अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर पाएंगे? तो इस प्रकार से जहाँ पे ये लोग ठहरते थे, उस ठहरने की जो जगह थी उसको विहार के नाम से जाना गया दोस्तों। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक भी हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। और दोस्तों इसी विहार को जो है कि जब और धीरे धीरे जिसको और ये विहार जो किससे बने हुआ करते थे दोस्तों, तो ये मतलब मैंने बता दिया, बड़े बड़े स्टोन के बने हुआ करते थे, ब्रिक्स के भी बने हुआ करते थे, ईंट के भी बने हुआ करते, स्टोन के भी बने हुआ था। स्टोन में बड़े बड़े पत्थर को काट करके उसको केव में बदल दिया जाता था दोस्तों। मैं आपको एक विजुअलाइज चित्र दिखाता हूँ। कार्ले केव है दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे में पाया जाता है दोस्तों। ये कार्ले केव ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो, जैसे एक बड़ा पत्थर उसको काट करके इस शेप में देंगे, उसके बाद यहाँ पे ये लोग जो इस धर्म को मानने वाले थे, ये लोग यहाँ पे निवास करते थे। आई होप दोस्तों विहार का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसी को दोस्तों मोनास्ट्रीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोनास्ट्रीज कहा जाता था, यानी जहाँ पे इनके गुरु ये सब लोग रहते थे, वहां पे ये शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी को दोस्तों मोनास्ट्रीज कहा जाता था दोस्तों। आई होप अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आपके दिमाग में छप गया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे साथ इतनी समय तक रुका, ठहरा और हमारी बातों को दोस्तों ध्यान से समझा, इसके लिए दोस्तों आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों, थोड़ा सा हिम्मत करके ऐसे लाइक वाला बटन भी प्रेस कर देना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप हमारी बातों को थोड़ा सा सीरियस लेंगे और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। थोड़ा सा परिवार को बड़ा बनाइए। हमारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि थोड़ा सा अपने परिवार को, अपने जैसे आप अपने परिवार में कुछ करते हैं ना कि मैं अपने परिवार के लिए करूंगा, यानी इसी तरीके से हमारा आपका भी एक परिवार है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े, यानी आप हमारे परिवार का हिस्सा हो रहे हैं दोस्तों। हमारा और आपका नैतिक जिम्मेदारी होती है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है आपको अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करना दोस्तों, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों आपके अपने परिवार के लिए थोड़ा सा जो उचित हो वो करना, यानी आपके अपने परिवार को थोड़ा सा लोगों को इनवाइट करना, यहाँ पे आए लोगों को थोड़ा सा अपने जोड़ना, जिससे जो है कि आपकी कॉम्पिटिटिव नॉलेज जो है कि इनहेंसमेंट हो पाए दोस्तों। इसी शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।